हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 11th केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है विकर्ण संबंध है और इसमें क्वेश्चन सीधा 2 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। मैं जितना बताऊंगा उतना ही आपको तैयार करना है, ठीक है। 2 नंबर में आपको कितना लिखना है वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। यदि विकर्ण संबंध आ गया 12th में, बल्कि आगे चलकर आएगा विकर्ण संबंध। जैसे मान लीजिए 12th में आगे क्वेश्चन पूछ देगा कि लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध बताओ, जैसे आपका लिथियम मैग्नीशियम विकर्ण संबंध, तो इसके बारे में पूरा गुण बताना पड़ेगा। लेकिन अभी जो 11th क्लास में आता है केवल विकर्ण संबंध है क्या, इसको आपको है ना विथ एग्जाम्पल आपको समझाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, फिर बच्चों जैसे मान लीजिए हमारा आवर्त है, तो आवर्त में लिथियम हो जाता है, फिर आता है बेरिलियम आ जाता है, फिर बोरान आ जाता है, फिर कार्बन आ जाता है। इसके बाद हम उसके नीचे जस्ट बात करें तो मान लीजिए सोडियम होता है ना, सोडियम हो जाता है, फिर मैग्नीशियम हो जाता है, फिर एल्यूमिनियम हो जाता है, सिलिकॉन हो जाता है। तो इन तत्वों में क्या होता है कि भाई अपने समूह में तो समानता दर्शाते ही है, जैसे लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, ये अपने समूह में समानता दर्शाता है, सिंपल है। कार्बन जो सिलिकॉन है अपने समूह में समानता दर्शाता है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व पाया गया कि कोई भी जो तत्व है अगले आवर्त के अगले तत्व से कुछ समानता दर्शाता है। जैसे लिथियम आपका मान लीजिए इस आवर्त में है, किस आवर्त में होगा, हाइड्रोजन है, फिर लिथियम तो दूसरे आवर्त में है, सही है ना। लिथियम दूसरे आवर्त में है और ये जो सोडियम है वो तीसरे आवर्त में है। तो जो आपके दूसरे आवर्त के तत्व तीसरे आवर्त के तत्वों के अगले ग्रुप यानी अगले समूह वाले तत्वों के साथ समानता दर्शाते हैं। जैसे यदि कोई भी जो आपका तत्व है या परमाणु है अगले आवर्त के अगले समूह के तत्वों से समानता दर्शाता है, इसे कहते हैं विकर्ण संबंध। जैसे बेरिलियम जो है एल्यूमिनियम से समानता दर्शाएगा, बोरान जो है सिलिकॉन से समानता दर्शाएगा। ये समूह 1 है, समूह 2 है, समूह 3, मतलब समूह जो 1 है समूह 2 के तत्व से समानता दर्शाएगा। भाई अगले आवर्त, ध्यान रखना ये भी है कि जैसे कोई भी तत्व है अगले आवर्त के अगले समूह से समानता दर्शाए। जैसे बेरिलियम है अगले आवर्त, यानी ये आपका दूसरा आवर्त है, उसके अगले आपके पास ग्रुप होगा या समूह होगा, उससे समानता दर्शाएगा और इसे ही बोलते हैं विकर्ण संबंध। यह पाया गया कि द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व, जैसे दूसरा आवर्त है मैंने पहले ही बताया, द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त के है ना तत्वों के अगले समूह के साथ कुछ न कुछ तत्वों के साथ समानता दर्शाते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। ओके, जैसे यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे लिथियम की मैग्नीशियम से समानता, लिथियम की मैग्नीशियम से, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से, बोरान की सिलिकॉन से समानता, ये विकर्ण संबंध है। 2 नंबर में यदि क्वेश्चन आया बस इतना ही लिखना है और कुछ भी नहीं। अब इसके विकर्ण की समानता के कुछ ना कुछ कारण है भाई साहब। विकर्ण संबंध में क्या कारण हो सकता है जिसके कारण ये समानता दर्शाते हैं। देखो पहली बात तो विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता। कैसे, जैसे पहले बच्चों जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो ऋण विद्युतता के मान में कमी होती है, वृद्धि होती है। जैसे मैं बात करूं लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का होगा, बेरिलियम से ज्यादा बोरान का होगा, बोरान से ज्यादा कार्बन का होगा। इसी प्रकार सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम का होगा, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्यूमिनियम का होगा, लेकिन एल्यूमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन का होगा। ये तो आपने पढ़ा, ऋण विद्युतता का क्रम बाएं से दाएं चलने पर आवर्त में बढ़ता है, लेकिन बच्चों ऊपर से नीचे चलने पर कम होता है। जैसे मैं बात करूं कि भाई साहब बेरिलियम से कम होगा मैग्नीशियम का, ऊपर से नीचे चलते हैं, सोडियम का लिथियम से कम होगा, बोरान से एल्यूमिनियम का कम होगा, कार्बन से सिलिकॉन का कम होगा। ऊपर से जाने से ऋण विद्युतता में कमी आती है। ऋण विद्युतता क्या है? साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कितनी क्षमता है साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की। तो मैंने आपको यह भी बताया कि जब बाएं से दाएं चलते हैं तो वृद्धि होती है। जैसे मैं यदि लिथियम से बेरिलियम की ओर चलूंगा तो बेरिलियम का ऋण विद्युतता अधिक होगा, लेकिन ऊपर से चलूंगा नीचे की ओर तो फिर नीचे की ओर आने से कमी होती है। मतलब यहां भी मैग्नीशियम का कम है तो बेरिलियम का अधिक होगा, मतलब लिथियम का भी बेरिलियम से कम है, मैग्नीशियम का भी बेरिलियम से कम है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऋण विद्युतता में समानता पाई जाएगी। इस कारण से विकर्ण संबंध होते हैं। ठीक है, तो ये विकर्ण संबंध के कुछ कारण यहां पर लिखा है कि विकर्ण संबंध होने का एक कारण है विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता, है ना। आवर्त में जब हम दाएं ओर चलते हैं ऋण विद्युतता बढ़ती है और समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो घटती है।
जिससे हम कह सकते हैं कि इनके विकर्ण के तत्वों का ऋण विद्युतता लगभग बराबर होगी। तो एक कारण भी आप समझ लो, क्योंकि एक ही कारण लिख लेना, विकर्ण संबंध आप लिख देना बच्चों, और यदि क्वेश्चन आ जाएगा इसका कारण भी बताओ तो एक कारण आप बता दोगे। सिंपल है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, अच्छा ऋण विद्युतता है क्या, साझे के इलेक्ट्रॉन को, कोई भी यौगिक है, कोई भी कंपाउंड है, उसमें परमाणु जुड़े हैं और परमाणु में प्यारे बच्चों एक परमाणु दूसरे से अट्रैक्शन से कहीं ना कहीं बल के कारण, कहीं ना कहीं एक बंध के कारण जुड़ा है। अब वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता व्यक्त कर रहा है। तो जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो उनकी जो क्षमता है कम अधिक होती जाती है। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्षमता अधिक होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, ऋण विद्युतता बढ़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे चलते हैं तो कम होता है। तो कहीं ना कहीं विकर्ण में क्या होते हैं, समानता दर्शाते हैं ऋण विद्युतता की, इसी कारण से विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना आप लोग तैयार कर लेंगे, और इतना ही आपको तैयार करना, कुछ नहीं। विकर्ण संबंध छोटा क्वेश्चन आएगा 2 अंक में, तो इतना ही करना बच्चों, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी छोटी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो देखें, और नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट करें। 100 रुपए चार्ज है एक विषय का, 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। ये नोट्स आपको व्हाट्सएप में दिए जाते हैं, मात्र 100 रुपीज चार्ज लिए जाते हैं।